अक्सर प्रेम की बात करते ही हमें कृष्ण और राधा, सलीम और अनारकली, बाजीराव और मस्तानी की याद आ जाती है। पर इस कहानी को सुनने के बाद इसे अपने दिल से निकालना मुश्किल हो जाएगा। कहते हैं कि अगर इश्क में इश्क करने वाला रो गया तो वो इश्क शिद्दत वाला इश्क है। जिस कोशिश में शिद्दत ना हो वो कोशिश किस काम की, चाहे वो इश्क पा लेने की हो या इश्क में मर जाने की। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आपका यह थोड़ा सा सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा साबित होगा। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत में हमें एक शादी हो रही सीन को दिखाया जाता है। बोर्ड पर लिखा होता है गौतम वेट्स ईरा। गौतम के दोस्त लोग से पता चलता है कि कैसे गौतम और ईरा एक दूसरे से मिले। गौतम का एक दोस्त कैमरा में बताते हुए कहता है कि गौतम फ्रेंच की क्लास में फ्रेंच ही सीखने गया होता है, ना कि लड़की पटाने। पर पता नहीं कैसे उस दिन गौतम का मुलाकात वहीं पर क्लास ही में ईरा से होता है। गौतम इस मौके का यूज़ कर वो ईरा से कॉफ़ी के लिए पूछता है और ईरा भी इनडायरेक्ट वे में हाँ कह देती है। हमारे गौतम एक IFS ऑफिसर होते हैं। उसी शादी में बिन बुलाए बाराती में हमारे लीड हीरो जोगिंदर डिल्लोन उर्फ जग्गी अपने दोस्तों के साथ दारू का मज़ा ले रहे होते हैं कि अचानक हमारे IFS बाबू अपने होने वाली बीबी ईरा को रिंग पहनाते हुए अपने दिल की बात ईरा से कहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा माहौल बन जाता है और फिर हमारे हीरो से बर्दाश्त नहीं होता है और वो सीटी के साथ उन्हें बधाई देता है। गौतम ईरा से कहता है कि तुमने बताया नहीं कि वो तुम्हारे तरफ से आया है। ईरा कहती है कि मुझे लगा कि वो तुम्हारे तरफ से आया है। दोनों उसके पास जाते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। कहानी फ्लैशबैक से निकलकर प्रेजेंट में यानी कि शादी के 3 साल बाद पहुँच आता है और हम देखते हैं कि हमारा जग्गी लंदन जाने को बहुत बेताब होता है। उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो लंदन का वीज़ा बनवा सके, इसलिए वो इलीगल तरीके से लंदन पहुंचना चाहता है। पर कैले पोर्ट पर उसको पकड़ लिया जाता है और फिर उसे रेफ्यूजी सेंटर रखा जाता है, जहां पर जग्गी का मुलाकात गौतम से होता है। जग्गी गौतम को याद दिलाता है कि मैं वही हूँ जो आपके शादी में फ्री का दारू पीने आया था। गौतम उसे पहचान लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। जग्गी कहता है मैं यहाँ आपके वजह से आया हूँ। जग्गी बताता है कि आपने जब ईरा को रिंग पहनाया था तब आपने उससे कुछ कहा था और वो बात मेरे दिल को छू गया और उसी बात की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। गौतम समझ नहीं पाता है। तब हमारा छोटा सा जग्गी बड़ा वाला फ्लैशबैक स्टोरी हमारे IFS बाबू को सुनाता है। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मीट की तैयारी चल रही होती है और इधर हमारा जग्गी भाई साहब हॉकी खेल रहे होते हैं कि जग्गी का दोस्त आकर उससे कहता है कि स्विमिंग पूल के पास आज तो बड़ी ही हरियाली नज़र आ रही है, क्यों न जाकर नयन सुख लिया जाए। तीनों मैदान छोड़ स्विमिंग पूल के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर लड़कियाँ प्रैक्टिस कर रही होती हैं। ये तीनों गांधी जी के बंदर आँखों से देख भी रहे होते हैं, कान से सुन भी रहे होते हैं और अपने मुँह से बोल भी रहे होते हैं। अचानक हमारे हीरो की नज़र हीरोइन पर पड़ता है। उसका नाम होता है कार्तिका। क्या फिगर है और उस पर आइसक्रीम का लेयर। ये सब देखकर तो हमारे जग्गी तो पगला जाते हैं। जग्गी अपने दोस्त से कहता है कि जब वो पीछे से आ रही होगी तब एक फ़ोटो क्लिक करना, ताकि जग्गी उस फोटो को इंस्टाग्राम पर डालकर इंस्टाग्राम की ऐसी की तैसी कर दे। कार्तिका उसके नज़दीक आकर बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है कि फ़ोटो अच्छी आई। जग्गी बचपन से ही ओवर कॉन्फिडेंस वाला लड़का होता है। वो कहता है कि मेरा तो अच्छा आया पर आपके लिए एक बार और कर सकते हैं। कार्तिका कहती है कि पहले तो तुम बिना इजाज़त के फ़ोटो क्लिक कर लिए और अब उसे पोस्ट भी करोगे। तभी उसकी दोस्त कहती है कि इसके डैड लंदन से हैं और डायरेक्टली तुम्हारे पीछे लॉयर भेज सकते हैं और फिर जो हाल होगा वो तो भगवान ही बताएगा। उसकी दोस्त कहती है कि पिक्चर अभी डिलीट कर दो, पोस्ट मत करना गलती से भी। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। पर हमारा लौंडा मतलब हमारा हीरो चैलेंज एक्सेप्ट कर उस फोटो को पोस्ट कर देता है। अगले दिन जब कार्तिका को पता चलता है तो वह बॉयज़ बाथरूम में घुसकर सभी का नंगा तस्वीर खींचने लगती है। जैसे ही वो जग्गी के पास आती है तस्वीर खींचने तो हमारा बब्बर शेर नंगा नहा रहा होता है। जग्गी शर्माता नहीं है बल्कि वह और बहुत सारे पोज देने लगता है। ये देखकर कार्तिका सरप्राइज़ हो जाती है और फिर वह वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। अगली सुबह स्विमिंग पूल पर कोच लड़कियों के उनके परफॉर्मेंस को याद दिलाते हुए खरी खोटी सुनाते हैं। कोच के जाने के बाद जग्गी कार्तिका के पास आता है। कार्तिका अभी कोच से डांट सुनी होती है और ऊपर से जग्गी परेशान करने पहुँच जाता है। कार्तिका कहते हैं कि चले जाओ, पर जग्गी वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। तब कार्तिका कहती है कि अगर नहीं जाना है तो मेरी मदद करो। थोड़ी ही देर बाद जग्गी कार्तिका को प्रैक्टिस कराने लगता है। काफ़ी देर तक प्रैक्टिस कराने के बाद जब कार्तिका अपना टाइमिंग स्कोर देखती है तो जग्गी कहता है कि तू बहुत भारी है
अपना वजन कम कर ले, और ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग जाता है। कार्तिका अगली सुबह हॉकी ग्राउंड के पास आती है और जग्गी से बात करती है। जग्गी उसे समझाते हुए कहता है कि तू खेल को दिल से नहीं खेल रही है, इसलिए तेरा परफॉर्मेंस वीक है। वो कहता है कि मैं हॉकी इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है, पर तुझे देखकर नहीं लगता। उसके बाद से जग्गी कार्तिका को प्रैक्टिस कराने लगता है। जग्गी के टाइमिंग स्कोर के हिसाब से कार्तिका को और फास्ट तैरना चाहिए, पर वो नहीं कर पाती है। तब जग्गी अपना ज्ञान का पर्दाफाश कर उसे ज्ञान देता है कि कार्तिका मजाक में उसे पूल में गिरा देती है। जग्गी को तैरना नहीं आता। उसे डूबता देख कार्तिका दौड़कर पूल में जाती है और उसे निकाल कर CPR देती है। जग्गी के होश में आने के बाद कार्तिका को चैन में चैन आता है। उसी रात जग्गी उसके हॉस्टल जाकर उसे अपने साथ चलने को मनाता है। कार्तिका मान जाती है और फिर वे सब अपने दोस्त के साथ एंजॉय करते हैं। दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस और जग्गी के हेल्प से कार्तिका का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता चला जाता है। वे दोनों एक साथ पार्टी करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक रात पार्टी करने के बाद जग्गी कार्तिका को हॉस्टल छोड़ने आता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रात एक दूसरे के बाहों में बिताते हैं। अगली सुबह कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन होता है, जिसमें कार्तिका के मम्मी पापा दोनों आए होते हैं। कार्तिका कंपटीशन जीत जाती है और जब जग्गी उससे मिलने जाता है तो जग्गी को वहीं पर कार्तिका के पापा से पता चलता है कि कार्तिका की शादी होने वाली है। जग्गी उसके हॉस्टल आता है और उस पर प्यार वाला गुस्सा से बोलता है कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी शादी होने वाली है। कार्तिका कहती है कि मैं तुझे क्यों बताऊं। काफ़ी बहस के बाद जग्गी वहां से चला जाता है। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में होती है, जहां जग्गी ताथैया ताथैया पर डिस्को डांस कर रहा होता है। उसे देख कार्तिका शॉक्ड हो जाती है। डांस करने के बाद वो कार्तिका से मिलता है और कहता है कि तू शादी मत कर। कार्तिका कहती है कि अगर तू मेरे बिना 3 महीना भी नहीं रह पाया तो सीधे लंदन आ जाना, मैं शादी तुम्ही से करूँगी। उसी रात को कार्तिका लंदन जा रही होती है। जग्गी कार्तिका की शादी के कार्ड पर से करण का नाम काट कर अपना नाम लिखता है और कार्तिका को दिखाता है, पर कार्तिका को तो जाना ही था। कार्तिका वहाँ से चली जाती है और ये कहानी फ्लैशबैक से निकलकर सीधे प्रेजेंट में आ घुसती है। जग्गी IFS गौतम को शादी का कार्ड दिखाता है और हेल्प मांगते हुए कहता है कि इंडिया से लंदन सिर्फ 1 बित्ता की दूरी है। ये देख गौतम उस पर हंसता है। जग्गी कहता है कि मैं यहाँ तक आपके कारण आया हूँ। गौतम समझ नहीं पाता है। जग्गी गौतम को समझाते हुए बताता है कि आपके एक विचार ने मेरे दिल को अंदर तक झकझोर दिया। जग्गी कहता है कि आपने शादी में ईरा से कहा था कि अगर तुम मुझे लंदन में नहीं मिलती तो तुम मुझे पेरिस में मिलती, अगर तुम मुझे पेरिस में नहीं मिलती तो एम्स्टर्डम में मिलती। मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी गली या किसी भी कूचे में तुम्हें ढूंढ ही निकालता। गौतम कहता है कि वो टाइम कुछ और था और ये टाइम कुछ और है। गौतम अपने और ईरा के ब्रेकअप के बारे में बताता है और कहता है कि ये है मेरी स्वीट और शॉर्ट सी लव स्टोरी। गौतम उसे वापस इंडिया जाने को कहता है, पर जग्गी नहीं जाना चाहता है, पर गौतम उसके लिए पेपर्स और सीट बुक कर देता है। अगली सुबह वे दोनों फ्लाइट पकड़ने के लिए रवाना होते हैं, पर पेपर वर्क पूरा न होने के कारण वे दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ता है और इस मौके का फायदा उठाकर जग्गी वहां से भाग जाता है और जाकर कैले माइग्रेंट कैंप में छुप जाता है। वहां पर उसे बिलाल मिलता है। वे दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में ही 2 लोग उससे पैसा मांगने लगते हैं और उसे पीटने लगते हैं। वह कहता है कि मुझे एक फ़ोन कॉल करना है, फिर पैसे मिल जाएंगे। उसे फ़ोन दिया जाता है, पर वो कार्तिका के पास लगाकर उससे कहता है कि मैं फ्रांस आ गया हूँ और जल्द ही लंदन आ जाऊँगा। ये सुन वो शॉक्ड हो जाती है। जब उन दोनों को पता चलता है कि जग्गी लड़की से बात कर रहा है तो वे दोनों उसे और पीटने लगते हैं और पीट कर उसे चोटिल कर देते हैं। वहाँ गौतम आता है और जग्गी को इंडिया वापस पहुँचाने का तैयारी करता है। वे दोनों गाड़ी से जा ही रहे होते हैं कि जग्गी को एक दरिया दिखता है। वो गौतम से कहता है कि दरिया के उस पर क्या है। गौतम कहता है लंदन। जग्गी गाड़ी को रुकवा कर कहता है कि इस दरिया की लंबाई कितनी होगी। गौतम कहता है 20 मील। ये सुनकर हमारा जग्गी तो अंदर ही अंदर डुबकी लगाना शुरू कर देता है। जग्गी कहता है कि इतना कम डिस्टेंस तो तैर कर पूरा किया जा सकता है। गौतम उससे कहता है कि जा तैर कर चले जा लंदन। तभी गौतम का फ़ोन बजता है और उसे पता चलता है कि डिटेंशन सेंटर बंद हो गया है और फ्लाइट भी 2 दिन बाद है। अब 2 दिन जग्गी को गौतम के साथ रहना होगा। दोनों वहाँ से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जग्गी को एक फ्रेंच वाली पसंद आ जाती है। गौतम कहता है जा उससे बात कर, पर भागना नहीं। पर जग्गी हमारा मजनू उस लड़की से फ्लर्ट करने के बजाय उससे एक बढ़िया सा कपड़े का दुकान का एड्रेस मांग लेता है, पर यह बात गौतम को नहीं मालूम रहता है। वे दोनों उस एड्रेस के पर पहुंचते हैं और जग्गी ड्रेस खरीदता है, पर उसको कार्तिका के कपड़े का साइज़ नहीं मालूम रहता है। तो वो कार्तिका को कॉल कर
उसे उसका साइज़ पूछता है। कार्तिका काफ़ी डर जाती है और जग्गी को वापस इंडिया जाने को कहती है, पर जग्गी कहता है कि तू मेरी नंबर 1 है और मैं तेरा नंबर 1 हूँ। इतने में ही कार्तिका का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। साइज़ न मिलने के कारण जग्गी इमेजिन करके शॉपकीपर को उसके साइज़ के बारे में बताता है। गौतम अकेला वहाँ पर जाता है जहाँ ईरा माइग्रेंट्स को खाना खिला रही होती है। गौतम अपना और ईरा के पुराने वीडियोस को देखता है और भावुक हो जाता है। अगली सुबह जग्गी ईरा को कॉल करता है और फ़ोन गौतम को दे देता है। दोनों आज रेस्टोरेंट में मिलने को तैयार हो जाते हैं, पर ईरा वहाँ पर डाइवोर्स पेपर के साथ आई होती है। ये देख गौतम वहीं पर डाइवोर्स पेपर पर साइन कर वहाँ से चला जाता है। रात को खूब दारू पीकर गौतम बेफिक्र सो जाता है। जग्गी नोट छोड़ जाता है और ईरा को 10 मिस्ड कॉल देकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ईरा गौतम के घर आती है और मिस्ड कॉल के बारे में बताती है। गौतम समझ जाता है कि जग्गी भाग गया है। उसके द्वारा लिखे नोट को वे दोनों पढ़ते हैं। जग्गी वॉइसमेल करता है कार्तिका को। कार्तिका गौतम के नंबर पर कॉल करती है, पर कार्तिका की बात जग्गी से नहीं हो पाती क्योंकि वह वहाँ नहीं रहता है। इधर जग्गी तैरना शुरू कर देता है, उधर कार्तिका की शादी स्टार्ट होने लगती है। जग्गी इंग्लिश चैनल क्रॉस नहीं कर पाता और डूबने लगता है, पर कोस्ट गार्ड उसे बचा लेते हैं। ये बात गौतम कॉल करके कार्तिका को बताता है। कार्तिका गौतम से पूछती है कि अब कैसा है वो। गौतम कहता है कि अब ठीक है वो। अगली सुबह कार्तिका का कॉल आता है। जग्गी को डांटते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जग्गी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जग्गी को कार्तिका से मिलाने का जिम्मा गौतम भैया उठा लेते हैं और एम्बेसी में जाकर किसी दूसरे शख्स का फ़ोटो बदलकर जग्गी का फ़ोटो लगा देते हैं ताकि जग्गी को लंदन में एंट्री आसानी से मिल जाए। जग्गी लंदन जाने के लिए तैयारी करता है। फ़ोन पर जग्गी कार्तिका से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं लंदन आ रहा हूँ। शादी तो वही है पर दूल्हा अपग्रेड हो रहा है। वे दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं, पर बिलाल जग्गी और गौतम के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, जिससे पुलिस एयरपोर्ट और प्लेन दोनों को सर्च करने लगती है। पर जग्गी कहीं नहीं दिखता क्योंकि हमारा मजनू जग्गी प्लेन के पहिए पर बैठा रहता है। इतने ऊंचाई में उसका पूरा शरीर ठंड से जमकर कुल्फी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर जैसे ही पहिया खुलती है वे नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। गौतम कार्तिका के पास जाकर ये बात बताता है। कार्तिका को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो बेचारी बिलख बिलख कर रोने लगती है। प्यार किसी के लिए एक गहरा भंवर है जो ले डूबता है। ये आंधी है, तूफान है, शोला है, और किसी के लिए प्यार नाव जैसा है जो पार लगा देती है। ये खामोशी है, नज्म है, ठंडी हवा का झोंका है। कुछ लोग प्यार में पूरी दुनिया से लड़ पड़ते हैं और कुछ लोग अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ते रहते हैं। कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया के सबसे लंबे रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जैसा कि हमारा जग्गी, और कुछ लोगों को 4 कदम का रास्ता भी बहुत लंबा लगने लगता है। तो आप कमेंट कर हमें बताइए कि आप अपने प्यार को पाने के लिए कितने हदें पार की हैं। थैंक यू।